Okay, great. So I think we are ready to start. हाँ, आज एक बढ़िया वर्स हम स्टार्ट करेंगे। भगवत गीता 2.69। शुभ हरे शंकर कृष्ण प्रभु एक प्रभु बार जी। स्क्रीन पे दिखा दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। 2.69 एक बार दिखाएंगे। ओके, सो भगवत गीता 2.69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। बहुत सुंदर वर्स है। या निशा सर्वभूतानाम, यानी कि जो निशा, निशा का मतलब क्या है? रात्रि, है ना? तो जो सबके लिए रात है, उसमें जो संयमी है, जो सेल्फ कंट्रोल है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, वो क्या करता है? वो जागता है उस समय। और यस्याम जागृति भूतानि, जब सब लोग जागते हुए रहते हैं, सा निशा पश्यतो मुने है, वो उसको रात की तरह देखता है। उस चीज में वो इनएक्टिव हो जाता है। जहां पे सारे लोग एक्टिव होते हैं, जो स्पिरिचुअलिस्ट है उस उन चीजों में उतना एक्टिव नहीं रहता है, उन चीजों में उतना रुचि नहीं लेता है। लेकिन जहाँ पे बाकी सारे लोग इनएक्टिव जैसे रहते हैं, रुचि नहीं लेते, जैसे कि भक्ति हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, 99% लोग उतना रुचि नहीं ले रहे। तो अगर नहीं लेते हैं तो उन चीजों में, लेकिन जो संयमी है, जो मुने है, मुने मतलब उसका ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में दिया गया है इंट्रोस्पेक्टिव स्टेज। नीचे करेंगे, हाँ, इंट्रोस्पेक्टिव स्टेज, है ना? जो सोच विचार करने वाला व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, जो इंट्रोस्पेक्शन करता है, तो वो समझ जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये तो मुझे करना ही चाहिए, है ना? एक बार ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening for all beings is night for the introspective stage. थैंक यू प्रभु, इसको हम शेयर कीजिए। यस। तो इस वर्स में ना एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की गई है। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि एक भक्त में और एक अभक्त में क्या डिफरेंस रहता है ना? आई विल रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स, जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस। थैंक यू भक्त प्रो, श्रेयस प्रो, सपना माता जी एंड रिमेनिंग जो भी हैं, अगर आप लोग भी अपना वीडियोस ऑन कर सकते हैं, इट इज ग्रेट, है ना? सो दैट वी कैन हैव गुड इंटरेक्शन। तो यस, तो इस वर्स में ये बताया गया है कि एक भक्त में और एक अभक्त में कितनी भिन्नता है, हाउ मच दे आर डिफरेंट। भगवान सेज दैट दे आर एज डिफरेंट एज डे एंड नाइट। रात और दिन में जितना डिफरेंस है, उतना ही डिफरेंस एक मटेरियलिस्ट और एक स्पिरिचुअलिस्ट में रहता है। एक नॉर्थ की तरफ है तो एक साउथ की तरफ है, एक ईस्ट की तरफ है तो एक वेस्ट की तरफ है। 180 डिग्री का डिफरेंस रहता है। जैसे कि अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए, लिटरल मीनिंग में भी क्या रहता है? जैसे कि हमने देखा कि कोई अगर जब उसके लिए रात है तो इन लोगों के लिए दिन रहता है, वो, है ना? और जब ये जागता है तो ये लोग सो जाते हैं, जैसे हम हॉस्टल में भी देखते हैं हमारे कॉलेज के समय में, एंड आप लोग भी अपने कॉलेज के समय में भी देखे होंगे, है ना? तो लोग सोते हैं 4 बजे, और जो भक्त है वो ब्रह्म मुहूर्त, 4 o'clock इज ब्रह्म मुहूर्त टाइम। भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वो अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है। लेकिन हॉस्टल में तो 10 o'clock या 1 o'clock इज लाइक इवनिंग फॉर देम, है ना? तो उस समय वो जागते हैं, वो उनका पिक टाइम रहता है, पिक एक्टिव टाइम रहता है ना? सारा उठपटा आप देखेंगे। ऐसा नहीं, जैसे घर पे जाते हैं तो 11 ऑनवर्ड्स थोड़ा वाइंड अप हो जाता है, लेकिन 11 ऑनवर्ड्स पीपल बिकम वेरी एक्टिव इन हॉस्टल। तो कोई डीजे लगा रहा है, कोई कूद रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है ना? पूरा लगेगा नहीं कि अभी रात है ना? इट्स जस्ट लाइक इवनिंग। तो काफी डिफरेंस रहता है। देर इज नॉट जस्ट डिफरेंस इन देयर एक्टिविटी, वेकअप टाइम एंड स्लीपिंग टाइम, बट डिफरेंस उनके एटीट्यूड में भी रहता है। जैसे एक जो अभक्त रहता है, यानी कि जो मटेरियलिस्ट रहता है, उसका भाव अलग है और एक भक्त का भाव अलग है। भक्त का भाव हमेशा सेवा का भाव रहता है। मटेरियलिस्ट ऑलवेज रिमेन्स इन एन एक्सप्लॉइटेटिव मोड, कि कैसे मैं कुछ बेनिफिट निकाल लूं। वो सबसे बेनिफिट निकालने की कोशिश करता है, भगवान के पास आता है तो भी वो सोचता है कि
यहाँ से भी क्या बेनिफिट निकाल लूं, कैसे यहाँ से भी मेरे को कुछ बेनिफिट मिले, मांगता है। भक्त मांगता नहीं है, भक्त तो सोचता है मैं कुछ दूं भगवान को, कुछ सेवा करूं, है ना। यशोदा माता नेवर आज, हमारे प्रोपा जी बोलते हैं कि जैसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं ना, ओ गॉड hallowed be thy name, give us our daily bread, है ना। तो हमेशा हर दिन जाके वो मांगते हैं, हमको हमारा रोज का खाना दे दो, दे दो, दे दो। लेकिन प्रोपा जी बोलते हैं मांगने की क्या जरूरत है। जो चींटी है वो मांगता है क्या, जो हाथी है वो मांगता है क्या। चींटी के लिए भी खाना रखते हैं। जो हाथी है अमेजोन फॉरेस्ट में क्विंटल्स ऑफ फूड खाता है, उसके लिए भी बंदोबस्त करके रखे हैं। लेकिन जो भक्त है, he is not in the mood of taking from Lord, he is in the mood of giving. यशोदा माता नेवर आस्क्ड कृष्णा कि मुझे ब्रेड दो, वो ब्रेड यानी कि रोटी खिलाती थी और उसके साथ मक्खन भी देती थी, है ना। तो भक्त हमेशा देने के मूड में रहता है। लेकिन जो अभक्त है वो हमेशा सोचता है कि कैसे मैं एक्सप्लॉइट करूं, चीजें लूं। तो और एक भी यहाँ पे एक डिफरेंस आपको दिखेगा, ये वर्स में लिखा गया है संयमी, ये जो वर्ड है इसका मतलब है सेल्फ कंट्रोल्ड। तो सेंसेस कंट्रोल रहते हैं, एक भक्त कोशिश करता है कि कैसे मेरे जो सेंसेस है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन जो मटेरियलिस्ट है वो सोचता है कंट्रोल करने की जरूरत ही क्या है। जैसे मेरा एक कलीग था ऑफिस में, यूज्ड टू से, एंड ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा दिखाते हुए, क्योंकि ही अंडरस्टूड दैट आई एम कनेक्टेड फ्रॉम इस्कॉन, तो ही वुड टेल मन मार के नहीं जीना चाहिए। एंड यूड बी लुकिंग एट मी ऑल्सो, आई वुड बी लुकिंग एट माई पीसी, बट मुझे पता है वो मेरी तरफ देख के बोला एक्चुअली मन मार के नहीं जीना चाहिए, खुल के जीना चाहिए। अभी मन मार के नहीं जीना चाहिए तो इसका मतलब जो मन कहेगा वो करेंगे, फिर तो जेल में जाएंगे, है ना। तो किसी का भी फिर बटुआ उठाएंगे, किसी को भी पकड़ेंगे, कहीं भी चांटा खाएंगे फिर। ऐसा नहीं होता है। मन को मार के भी नहीं जीना है, मन को समझा के जीना है ना। जो राइट है वो करना है, जो रॉन्ग है वो नहीं करना है। तो दे वुड लाइक टू सी एनीथिंग दैट इज अवेलेबल, कहीं भी कुछ भी, एनी वीडियो, इतना सारा रील्स, इतना सारा शॉर्ट्स, एंड तरह तरह के वीडियोस, देखने लायक, देखने नॉट लायक। कुछ भी पहनना है, कुछ भी खाना है। जैसे हमारा ऑफिस में एक बार ऐसे पार्टी ऑर्गेनाइज किए एवरी मंथ, क्लाइंट की तरफ से फ्री पार्टी रहता था, है ना। तो जाओ, जितना खाना है खाओ, जितना बूज करना, जितना दारू पीना है पियो ना। तो ये लोग एक बार गुड़गांव में एक फेमस जगह है, आई डोंट रिमेम्बर उसको, उसका नाम कुछ फैक्ट्री जैसा कुछ तो था। तो वहाँ वहाँ वो लोग गए, एंड ऑफ कोर्स आई हैड नॉट गॉन देयर, क्योंकि मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं थी। तो अगले दिन मुझे ऑफिस में बताया गया कि हम लोग गए एंड वी ट्राइड शार्क। बोले लाइफ में शार्क तो खाना चाहिए, कभी खाए नहीं है। शार्क खाए, ऑक्टोपस खाए, रैबिट खाया, रैबिट लैम्ब खाया, और बोले और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे हमने चीजें ट्राई किया जो हमने कभी लाइफ में खाया नहीं था। तो दे वांट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, सब कुछ, सब कुछ खाना है, सब कुछ सुनना है, कुछ कहीं भी रिस्ट्रेन नहीं रखना है। दे डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विथ नशा ऑल्सो, है ना। नशा तो चढ़ रहा है, ऑलरेडी इग्नोरेंस में जा रहे हैं, लेकिन और कैसे इग्नोरेंस में डूबे रहे। तो क्या करते हैं दे, वो कुछ मिक्स करते हैं, एक ड्रिंक लेते हैं, सुट्टा लेते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं उसके साथ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते रहते हैं, हाउ टू गेट ना मोर किक। और डेफिनेटली माया फिर किक देती है, लात मारती है, लेकिन नहीं। अभी सोचिए, कमाने के लिए अभी फ्री तो आता नहीं है सब चीजें, इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो बहुत हार्ड वर्क करो, पैसा कमाओ, कमाने के बाद फिर यूं ही तो नहीं जाना है, पूरा अच्छे से सज धजो, है ना। अच्छे से हेयर स्टाइल करो, मेकअप वेकअप करो, कॉस्टली ड्रेस पहनो, देन कॉस्टली व्हीकल निकालो, आइदर बाइक हो गया या फिर कार हो गया, एंड देन सबसे कॉस्टली वाले रेस्टोरेंट या फिर जो बार वगैरह रहता है, जहाँ पे भी पब वगैरह जहाँ पे एंजॉय करते हैं वहां पे जाओ। वहां पे तो फ्री एंट्री नहीं है, वहां पे भी खर्च करो टिकट, कॉस्टली टिकट। फिर जाते हैं सबसे कॉस्टली वाली वाइन पीते हैं, एंड देन वो गिरते हैं इधर उधर, कहाँ गिरते हैं पता नहीं। कोई उधर गिरता है, कोई सड़क पे गिरता है, कोई नाले में गिरता है, कोई गाड़ी में गिरता है, कोई घर पे गिरता है। एंड फिर रात को सोएंगे बहुत लेट में, यानी कि सुबह के आसपास सोएंगे, 10-12 घंटा तक बेहोश रहेंगे। उठने के बाद भी सर भारी, सर दर्द कर रहा है, उसका मेडिसिन, हॉस्पिटल का बिल, है ना। और उठेंगे तो भी मुंह से दुर्गंध आ रहा है, कॉन्शियसनेस पूरा तमोगुण में गया। एंड दे कॉल इट एंजॉयमेंट।
ये कैसा एंजॉयमेंट है कि नहीं? दे थिंक दे आर एंजॉइंग बट एक्चुअली दे आर नॉट एंजॉइंग। ऑन द अदर हैंड आप देखिए, जो भक्त रहता है, ये लोग जो मटेरियलिस्ट हैं, जो लोग भौतिकवादी हैं, वो 10 बजे उनका पार्टी शुरू होता है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये उनका स्लोगन है, नारेबाजी करते हैं, है कि नहीं? एंड फिर रात भर पार्टी ऑल नाइट एंड सुबह हालत खराब। लेकिन ये जो भक्त लोग होते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। एक साधु, एक मुनि, एक जो इंट्रोस्पेक्टिव, जिसका बुद्धि है, वो जानता है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, वो सबसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वाला समय है, और उस समय अगर कोई जप करता है या कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है, देन ही गेट्स मैक्सिमम बेनिफिट। तो सुबह उठते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं, मंगल आरती में गाते हैं, नाचते हैं, फिर भागवतम सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो सुबह उनका बहुत बढ़िया जाता है। और सबसे बढ़िया बात तो ये भी है, फ्रेश क्लॉथ्स भी पहनते हैं, है ना? जैसे कि हॉस्टल की बात किया जाए तो वही क्लॉथ्स चलता रहता है, चलता रहता है, और अगर जीन्स है तो फिर तो वो एक महीना भी चला जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? बट भक्त भक्त लोग एवरी डे फ्रेश, नीट एंड क्लीन, फ्रेश मतलब धुला हुआ भी रहना चाहिए, है ना? तो फ्रेश क्लॉथ्स पहनते हैं, हाँ, भगवान की आरती भी करते हैं, जैसे आप पीछे देख रहे हैं ऑल्टर है कि नहीं? तो भक्त लोगों का लाइफ बहुत सुंदर रहता है। इट्स नॉट दैट दे आर नॉट एंजॉइंग। कई बार लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं अरे भक्त ये इतना खुश कैसे है, ये पार्टी नहीं करता, ये लड़कीबाजी नहीं करता, दारू नहीं पीता, सुट्टा नहीं मारता, खुश कैसे है तू? जो लाइफ के बेसिक नीड्स हैं, वो चीजें तू करता नहीं है। उनके लिए वो बेसिक नीड्स है, लेकिन भक्त समझता है ये फालतू चीज है, इससे हेल्थ भी खराब होता है, कॉन्शियसनेस भी खराब होता है, किसी भी मायने से ये करियर में भी हेल्प नहीं करता है, क्यों करने का ये सब चीजें, है ना? तो भक्त भी एंजॉय करता है, ऐसा नहीं कि भक्त एंजॉय नहीं करता है, एंड जो अभक्त है वो भी एंजॉय कर रहा है, लेकिन दोनों के एंजॉयमेंट का स्तर अलग है। एक का जो एंजॉयमेंट है, ये फुलिश एंजॉयमेंट है, किसका? जो मटेरियलिस्ट है, बेवकूफी वाली एंजॉयमेंट है। हाँ, जो दारू पी के पड़ता है, गिरता है, एंड उसको सर भारी हो रहा है, मेडिकल जा रहा है, ये कोई एंजॉयमेंट है? उल्टी करता है, व्हाट काइंड ऑफ एंजॉयमेंट इज दैट? बट भक्त का जो एंजॉयमेंट है वो जैसे जो सुगर केन है और जो बैम्बू है, एक समान दिखते हैं, लेकिन शुगर केन को जब चबाते हैं तो रस निकलता है, बैम्बू को चबाते हैं तो दांत तो भांगी जो है ना, जो अपना दांत है वो टूट जाएगा और खून निकलेगा, कुछ रस नहीं मिलेगा, चबा 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 चबा, टेस्ट भी नहीं है उसका, कुछ नहीं है, फालतू है। तो कोई अगर सोच रहा है कि हाँ मैं भी एंजॉय कर, देखो ये बैम्बू बहुत सस्ते में मिलता है, कहीं भी मिल जाएगा, शुगर केन यू हैव टू पे प्राइस। सिमिलरली स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा सा ऑस्टेरिटी करना पड़ता है, दैट इज द प्राइस दैट वी पे। लेकिन मटेरियल एंजॉयमेंट वो थोड़ी सस्ती है। जैसे च्युइंगम, च्युइंगम थोड़ा चबाते हैं तो अच्छा लगता है, उसके बाद चबा चबा के फिर उसमें कोई रस रहता ही नहीं है, बहुत फालतू लगता है उसको, लेकिन फिर भी लोग चबाते हैं, क्यों? कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, फिर क्या ही चबाएंगे? तो जिसमें रस नहीं है फिर भी उसको चबाते रहते हैं। तो ये रहता है डिफरेंस एक भक्त के एंजॉयमेंट में और एक अभक्त के एंजॉयमेंट में। इसको और एक भी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई कॉलेज का लड़का है ना? तो वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बढ़िया वो पढ़ाई करता है ना, और फिर उसके हाथ में जॉब भी रहता है, तो ये होता है एनलाइटेड एंजॉयमेंट। फुलिश एंजॉयमेंट क्या है? 3 साल 4 साल खूब मस्ती किया, है ना, दारू वारू पिया, लड़कियों के साथ घूमा, बट देन जॉब नहीं है, तो फुलिश एंजॉयमेंट है, कोई फायदा ही नहीं हुआ इस एंजॉयमेंट का। हमारे माँ बाप को ही देखिए, क्या वो लोग एंजॉय नहीं करते? लेकिन दे आर रेस्पॉन्सिबल, वो अपने ड्यूटीज को छोड़ के एंजॉय नहीं करते। लेकिन आजकल के युवा अगर देखें, वो अपने ड्यूटीज को छोड़ के एंजॉय करें, ये फुलिश एंजॉयमेंट है। बट एनलाइटेंड एंजॉयमेंट वो रहता है जहाँ पे हमको अच्छा भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है, ग्रो भी कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रगति भी हो रही है। हम्म, तो लेकिन कई बार लोग ये समझते नहीं ना, तो वो लोग क्या बोलते हैं, भक्त लोग पागल हैं। और भक्त लोग भी ये समझते हैं कि ये जो अभक्त है वो पागल है, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा लाइफ का पर्पस क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ही इज कंप्लीटली स्लीपिंग, सोया हुआ है। तस्याम जागते समय, ये जागता है तो ये सोता है उस चीज में,
उसको पता ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी क्या है, मैं ये बॉडी नहीं, मैं सोल हूँ। उसको जानने का भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई चिंता नहीं है उसको। हाँ, उसको बताओ तो भी बोलता है कि मुझे सुनना ही नहीं है। वो अपने बॉडी का पूरा ध्यान लेता है, लेकिन जो सोल है वो खुद उसका कुछ ध्यान ही नहीं लेता। जैसे हमारा गाड़ी है ना। अब ये गाड़ी को हम पोछें, हम पेट्रोल डालें, सब करें, लेकिन ड्राइवर को अगर खाना ही नहीं खिलाएंगे तो क्या फायदा। तो गाड़ी तो चलेगा लेकिन ड्राइवर तो नहीं चला पाएगा ना, तो गाड़ी फिर कितना दूर चलेगा। तो ये बॉडी गाड़ी है, ड्राइवर का खाना पेट्रोल नहीं है। जो बॉडी का खाना है वो सोल का खाना है ही नहीं। सोल का खाना कुछ अलग है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान के बारे में सुनना, जप करना, ना चैंटिंग करना, भगवान के बारे में स्मरण करना। हरे कृष्णा, वी हैव ए लिटिल गेस्ट हियर। यस। तो ये है भगवान का मतलब। इससे क्या होता है कि जो सोल है उसको उसका खाना मिलता है। बॉडी को तो खाना देते हैं हम। देखिए हमारी लाइफ में हम जो भी करते हैं काम, सब कुछ बॉडी के लिए, लेकिन सोल के लिए क्या काम करते हैं। तो कई बार ये लोग ये भी बोलते हैं कि समय नहीं है ना, समय कहाँ है। नाउ दिस इज अनदर फुलिश प्रपोजिशन कि हमारे पास समय नहीं है। कोई गाड़ी चला रहा है, आगे पेट्रोल पंप है, एंड इसका पेट्रोल खत्म हो गया, लेकिन बोलता है कि समय नहीं है पेट्रोल भरने के लिए। दैट इज फुलिशनेस। अरे पेट्रोल भरोगे ही नहीं तो आगे जाओगे कैसे। तो वहां पे समय निकालना पड़ता है। इट इज एसेंशियल, इट इज मैंडेटरी, इट इज मस्ट। सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज मैंडेटरी, इट इज वेरी एसेंशियल, इट इज ए नीड। जैसे खाना पीना सोना हमारा नीड है, वैसे ये भी नीड है। लेकिन स्पिरिट जो मटेरियलिस्ट होते हैं वो इसके बारे में नहीं सोचते हैं। वो बोलते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत। बोलते हैं ऋण ऋण करो लेकिन घी पियो, यानी कि एंजॉय करो, जस्ट एंजॉय। देखिए पहले के स्टैंडर्ड्स एटलीस्ट ऐसा था। एंजॉयमेंट मतलब क्या, घी का बना खाना, मांस मछली नहीं, है ना। ऋण ऋण भी करना पड़े तो भी, क्यों, घी तो बहुत कॉस्टली होता है ना। जो प्योर घी, डालडा घी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्योर घी रहता है वो काफी कॉस्टली रहता है। बोलते हैं ऋण भी करना पड़े, आप कर्ज में भी डूब जाओ, लेकिन फिर भी एंजॉय करो। रितम पीबे, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियोगे सुख में जियो। क्या पता ये शरीर छोड़ने के बाद उसके बाद क्या होगा। उसके बाद हम जिएंगे मरेंगे, उसके बाद कुछ होता है नहीं होता, हमको कुछ पता ही नहीं है। तो जब तक जी रहे हो अच्छे से जी लो। ये फिर से वही पुलिस वाली बातें हो गई। स्लीपिंग, ही हैज क्लोज्ड हिज आईज टू रियलिटी। वो देखना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता। एंड ऐसे व्यक्ति जब कमेंट करते हैं, देन जो भक्त है, जो डिवोटी है, ही डज नॉट गेट अफेक्टेड, ही अंडरस्टैंड्स, ठीक है। वो नहीं समझ रहे। आपने वो क्रैब वाली स्टोरी सुनी होगी। एक बार एक क्रैब रहता है, वो दीवार फांद के बाहर निकलने की कोशिश करता है। सब लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन सब लोग नीचे गिर रहे हैं। लेकिन एक क्रैब जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। वो बराबर चढ़ते जाता है, चढ़ते जाता है, जब बाहर निकलता है तो कुछ लोग, तो लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे पता, ये कैसे कर लिया, हाउ इज इज सो डिटरमिन्ड। बाकी लोग तो लेग पुलिंग कर रहे हैं, बाकी लोग उसको सब डिस्करेज कर रहे हैं, अरे तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, क्या कर रहा है। लेकिन ये जो क्रैप था ये डेफ था, बहरा था, तो सुना ही नहीं दिया। तो जहां से हमको नेगेटिविटी मिलती है, वेदर इट इज फॉर आवर करियर हो गया, फिर स्पेशली फॉर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो वो नेगेटिव चीजें हमको नहीं सुनना, हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको अपने प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हजार लोग हजार चीज बोलते हैं, अरे अभी तुम्हारा उम्र ही क्या है, तुम बूढ़े हो गए क्या, अभी से बैठ के स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो, हरे कृष्ण हरे रामा क्या कर रहे हो, लाइफ बर्बाद है तुम्हारा। चलो आओ थोड़ा चुस्की लो, थोड़ा शराब पीते हैं, थोड़ा सुट्टा मारते हैं and all। क्या तुम्हारा लाइफ बर्बाद है, वेस्ट है। तो ऐसे डिस्करेजिंग लोगों से दूर ही रहना चाहिए। जो भक्त है वो समझ सकते हो इन दोनों का लाइफ में काफी डिफरेंस है। ये इस श्लोका में बताने की कोशिश कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि एक जो भक्त है उसका मेंटेलिटी अलग है, उसका लाइफस्टाइल अलग है। ही इज मोर टुवर्ड्स इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन जो अभक्त है उसको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सो रहा है। उसको जानना नहीं है, इच्छा नहीं है, सुनना नहीं है, उसका लाइफस्टाइल कुछ अलग है। उसका फोकस है कैसे मैं इंद्रिय तृप्ति करूं। दैट इज द गोल ऑफ हिज लाइफ।
Okay, so we'll end our discussion here. We will chant one round of Hare Krishna महामंत्र and उसके बाद हमारे सत्यप्रो का कुछ क्वेश्चन था. यस। We'll take that चार question, और बजे हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन भी है then we can take that question. Okay, we'll start chanting now. जय श्री ठीक है कृष्ण ठीक। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay. Hare Krishna. So Vaikuntha Prabhu has also joined. Hari Bol. Vaikuntha Prabhu, K. Shubham Prabhu, Mitali Mataji. There's some new names. Shiva Prabhu. Shiva Prabhu has also joined. Okay. Yes. सत्य प्रभु आपका कुछ क्वेश्चन था बताइए। तो मेरे में क्वेश्चन था कि जो बोलते हैं जो कर्मफल जो भोगना पड़ता है, वो जो आप जो मुझे ये चीज बस समझना चाहिए कि जो लोग मतलब पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, हरिनाम करते हैं, कृष्ण मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो लोग मतलब कुछ दुख पाते हैं, और जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, वो सब मजा मस्ती करते हैं। तो उनका जो मजा मस्ती जो है वो कितना दिन तक रहेगा, मतलब वो अकॉर्डिंग टू पूर्व जन्म का कर्मफल ये है, और कुछ ये इस रिलेटेड मुझे जानना चाहिए मुझे, अच्छा, आप ऐसा क्योंकि कुछ मुझे। पूछ रहे हैं क्या? हाँ बोलिए। जितना मैं आपके क्वेश्चन को समझ पाया, क्योंकि कुछ नॉइज भी आ रहा था। कुछ लोग मांस मछली एंड वो सब मौज मस्ती ये सब करते रहते हैं, तो आपका क्वेश्चन है कि इनका यस यस एंजॉयमेंट कब तक रहेगा? और ये भक्त लोग यस तो यस। ऑस्टेरिटी करते हैं, तपस्या करते हैं। तो अच्छा, ये लेकिन सही है। उनका कुछ नहीं हाँ होता है, मतलब देखिए, दुख पाते हैं कुछ। कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, करेक्ट करेक्ट। देखिए, हाँ प्रभु। हर चीज का फल अलग अलग समय पे निकलता है कि नहीं? हाँ प्रभु। तो जैसे जैसे अगर कोई आपको चांटा लगा दे तो आप तुरंत उसको चांटा लगा देंगे, तो इसको कहते हैं इमीडिएट रिएक्शन। तुरंत कर्म का हाँ फल प्रभु। तुरंत उसको मिला, क्योंकि उसने वो जी गुस्ताखी की कि आप आपसे वो पंगा लिया है ना, तो आपने दे मारा जी उसको। लेकिन लेकिन जैसे कोई सिगरेट फूंकता है, तो उसको लंग्स कैंसर बाद में होता है, लेकिन एक दिन दो दिन में नहीं होता है। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो कुछ कर्म के फल तुरंत मिलते हैं, कुछ कर्म के फल बाद में मिलते हैं, कुछ कर्म के फल अगले जन्म में या फिर बहुत सारे जन्मों में मिलते हैं। जी। पूर्व जन्म समझ गए। कृतम पापम अग्रे अग्रे धावती। तो पीछा करता है वो, आप आपके आगे आगे चलता रहता है ना। तो ये आपको छोड़ता नहीं। जो जो भी जी हम कर्म किए हैं, जो भी हम पाप किए हैं, जो भी हम पुण्य किए हैं, इसको और एक तरीके से भी हम जी जान सकते हैं। देखिए,
सपोज एक राइस का ग्रैनरी समझ लें, जैसे कि वो होता है ना जिसमें राइस हम स्टोर करते हैं, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट मान लीजिए, स्टोरेज है ना, ग्रैनरी कहते हैं उसको। अभी जी उसमें अगर पहले से ही कुछ खराब राइस आपने डाल रखा है, जी और जब वो हाफ फिल हो गया तब मैं एंटर जी करता हूँ, और आप मेरे सामने अच्छा राइस डाल रहे हैं, है ना, और मैं जी बाबू नीचे से उसको जी खोल रहा हूँ, तो नीचे से मेरे को अच्छा जी। राइस मिलेगा कि बुरा राइस मिलेगा, खराब राइस मिलेगा? मतलब और एक बार थोड़ा बोलिए ना, आपने थोड़ा आधा, कंफ्यूजन हुआ। आपने आधा भर दिया उसको खराब राइस से। अभी खराब आप राइस, हाँ। अच्छा राइस भर रहे हैं। जब जब आप अच्छा हाँ राइस भर रहे हैं तभी मैं एंटर हाँ करता हूँ, यानी कि ऊपर अच्छा राइस हाँ। रह गया, नीचे खराब राइस रह गया, मैं नीचे से कुछ खराब राइस राइस रह गया, निकाल हाँ। रहा हूँ, तो खराब हाँ, मिलेगा कि अच्छा मिलेगा? खराब मिलेगा। हाँ, लेकिन मैं शायद। क्या देख रहा हूँ, हाँ, मैं तो जब एंटर किया तब तो मैं यही देख रहा हूँ ना कि अच्छा अच्छा राइस राइस है, समझ डाला गए, जा समझ। रहा है और खराब राइस नीचे से निकल रहा है। ये कैसे हो गया? लेकिन जी, समझ गए। तो कुछ कुछ कर्म बाद में होते हैं, कुछ कर्म पहले से किए हुए हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं लोग अच्छा अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन सफर कर रहे हैं, क्यों? अच्छा क्योंकि पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ किया है, वो हम देखे नहीं है। सिमिलरली, अच्छा अच्छा राइस पहले से डाला गया है लेकिन अभी खराब राइस डाल रहा है, तो आप जब निकालेंगे तो अच्छा राइस निकल रहा है, आप बोलेंगे बढ़िया है, तो खराब राइस डाला है लेकिन अच्छा राइस निकल रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद खराब राइस भी निकलेगा, है ना। तो जो कर्म किया गया है, कि हम फिजिक्स में एक लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी कर लो। एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जी हिंदी में मेरा हिंदी इतना भी अच्छा नहीं है कि इसको ट्रांसलेट कर लूं। है ना, लेकिन समझ में आता है सबको, है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल जी एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो दिस इज इन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कर्म। हर कर्म का फल मिलता ही है। अभी देखिए ये जो धृतराष्ट्र है, गांधारी है, इनके 100 पुत्र मरे, तो दस चैंटिंग रिमूव ऑल कर्मस। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जब हम चैंटिंग करते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित, भगवत 9 चैप्टर में कृष्ण से कि अम, कुछ लोग जैसे कि 7.14 में बोलते हैं कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरे माया को पार कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो लोग भक्त हैं, जो लोग महात्मा हैं, उनके बारे में क्या बताया गया है कि, यस यस शैंतो, वेलकम टू योर क्वेश्चन ऑल्सो। तो उसके बारे में क्या बताया गया है, उसके बारे में बताया गया कि वो लोग दैवीं प्रकृति में आश्रित आते हैं, दे आर अंडर डिवाइन शेल्टर। दैवीं प्रकृति, है ना, यानी कि दे आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ राधा रानी, दे आर अंडर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ कृष्णा। तो क्या करते हैं कृष्णा, बिकॉज हम जैसे देखिए अगर कोई अ, गुनाह किया है, एक क्रिमिनल है लेकिन वो जेल जाता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, अगर वो सोचता है कि इस पे मुझे दया दिखाना चाहिए, इफ ही डिसाइड्स, एंड अगर ये बंदा बहुत अच्छा अभी सुधर गया है थोड़ा, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसका 7 साल की जगह 7 महीने में उसको रिहा भी कर सकता है कि नहीं? तो ही इज इंडिपेंडेंट, ही कैन टेक एनी डिसीजन। सिमिलरली कृष्णा इज बियॉन्ड ऑल लॉज, ही कैन टेक एनी डिसीजन। व्हाट ही विल डू, ही टेक्स अवे ऑल आवर कर्मस। हाँ, लेकिन फिर भी हम देखते हैं भक्त की लाइफ में कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। तो कृष्ण क्या करते हैं, देखते हैं जब ये इनसिंसियर हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा रिलीज करते रहता है। ले लिया लेकिन अभी सब भगवान के कंट्रोल में है। अगर आप सोच, अब भी अगर आप एक्सप्लॉइटेटिव मेंटेलिटी में चले जाएंगे, अभी तो मैं कर्म कर रहा हूँ बढ़िया है, अब तो कुछ भी कर लूँ, ये वही क्रिश्चियन वाली मेंटेलिटी हो जाती है। हफ्ते भर गड़बड़ करते हैं, एंड संडे के दिन जाके बोलते हैं फादर प्लीज फॉरगिव मी। फादर बोलते 200 रुपये निकालो, क्या गुनाह किया? बोलते मैंने ये किया, ओ सॉरी 200 नहीं है, इसके लिए 1000 निकालना पड़ेगा, जीसस क्राइस्ट आपको माफ कर देंगे। या फिर अगले हफ्ते फिर से गड़बड़ करता है, दिस इज चीटिंग। जीसस तो हमारे लिए मर गए, हम तो जो चाहे वो करें। नहीं नहीं, ये ऐसा थोड़ी है। प्रभुपाद डांटते थे, बोलते कि यू शुड नॉट यूज जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट यूज्ड टू से सिन नो मोर। सिमिलरली हमारे भी इधर सेवेंथ ऑफेंस टू होली नेम, देर आर 10 ऑफेंसेस टू होली नेम, उसमें से सेवेंथ ऑफेंस है नाम के बल पर पाप करना। अभी मैं जाके जो भी पाप करना है कर लूं और आके हरिनाम कर लूं, जानबूझ के करते हैं तो वो खराब है। लेकिन आप देखिए जैसे अजामिल के केस में क्या हुआ, ही डिड, कितना कितना समय बचा है शुभ शंकर को? 2 मिनट 30 सेकंड।
ओके फाइन। तो अजामिल के केस में क्या रहता है? अजामिल ही चैंटेड होली नेम। जब यमदूत को देखते हैं तो ही ऑल्सो चैंटेड होली नेम, लेकिन ही डिड नॉट चैंट होली नेम विद द इंटेंशन की मेरे सारे कार्मिक कार्मिक रिएक्शन अभी भी नलीफाई हो जाए, या फिर अभी मैं होली नेम को यूज करके कुछ तो, ये मेंटेलिटी से नहीं किया। ही चैंटेड वेरी आउट ऑफ, मतलब मर रहा है ना, तो ही चैंटेड प्योरली नारायण करके चला गया। इनफैक्ट ही वाज कॉलिंग आउट टू हिज सन, लेकिन कृष्ण नारायण ही टुक बेनिफिट ऑफ इट, इसे नहीं नारायण बुलाया और पूरे अच्छे भाव से बुलाया, तो उसको बेनिफिट दे दो। तो वो कर्म को पार करके यमदूत जब आके उसको ले रहे हैं, तो विष्णुदूत आके बोलते हैं नहीं नहीं उसने नारायण बोल दिया, अभी सब उसका कार्मिक अकाउंट क्लोज, अभी ये वैकुंठ जाएगा। तो दोनों में झगड़ा लग गया, यमदूत और विष्णुदूत। इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, है ना? तो यस इट इज ट्रू कि जो हमारे, इट डिपेंड्स ऑन कृष्णा। ऐसा नहीं कि जपा क्या करता है काउंटर एक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। बट इट डिपेंड्स ऑन कृष्णा, इफ वी आर सिंसियर एनफ कृष्णा टेक्स अवे आवर कर्म आल्सो, एंड ही प्रभु जी और एक गिव्स सवाल है इतना मेरा। देता है कि, ओके यस यस। प्रभु जी मैं जो बोलना चाहता हूँ कि जो बोलना चाहते हैं, जो जो आप जो बोले कर्मिक फल से बोले, अच्छा सपोज मैं बोलना चाहता हूँ कि एक अच्छा, लोग एक 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 मिनट, व्यक्ति हाँ अगर। एक एक मिनट, जस्ट 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 1 मिनट। अभी सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो अभी ये मीटिंग एंड हो जाएगा, है ना? तो अगर और किसी को क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, एंड सेशन इज ऑफिशियली ओवर। तो अगर किसी को छोड़ना है दे कैन लीव, बट इफ यू वांट टू हियर द क्वेश्चन आंसर सेशन, और इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, तो आप लोग तुरंत फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ, एंड दोज हु वांट टू आस्क फर्दर ओके। क्वेश्चंस यू कैन अगेन क्विकली ज्वाइन, ठीक है? हरे कृष्ण। ओके। ओके। यस। प्रभु जी मेरे एक सवाल था। ओके, तो सत्य प्रभु हमारे क्वेश्चन पूछ रहे थे शायद से। ओके, जब तक वो ज्वाइन होते हैं तब तक शयन प्रभु आपका कुछ क्वेश्चन था? यस प्रभु पूछिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हम्म। सवाल ये है कि एक्चुअली क्या है कि लाइफ के स्टार्टिंग से ऐसा देखने को मिलता है कि किसी एक प्रभु ने पिछला ऐसा सवाल किया था कि जो अच्छा राइस और बुरा राइस वाला जो कॉन्सेप्ट था, तो वो ऐसा देखने को मिलता है कि प्रभु जी थोड़ा वीडियो अटक रहा है बीच बीच में। नहीं नहीं। मेरा, नहीं नहीं, चल रहा है बस। ओके ओके फाइन। शायद कुछ नेटवर्क इशू ठीक होगा। है, हाँ अच्छा हाँ। अच्छा। बट हाँ बट तो आई कैन हियर यू, प्रभु जी क्या होता कंटिन्यू, है यस कि यस, मतलब हाँ। कि लाइफ में, हाँ लाइफ में बहुत, ओके, हाँ प्रभु जी तो ऐसा होता है कि लाइफ में कभी कभार ऐसा फील होता है कि मैं सही हूँ, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छा हूँ, छोटे मोटे गलती करता रहता हूँ, लेकिन दूसरे लोग जो एक्चुअली गलत है, जो हिपोक्रिट है या फिर सेल्फिश है, वो लोग लाइफ पे एंजॉय करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अपने ऊपर उल्टा होता है, जबकि हम सही है, हम किसी का लाभ नहीं उठाते, किसी को चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन गलत हमेशा हमारे साथ होता है। तो वो अल्टीमेटली समझ में आता है कि हाँ जो गलत कर रहा था वो अब भुगत रहा है। तो लेकिन क्या होता है कि वो जी मतलब कि लाइफ में ऐसा देखने को मिलता है कि दुख तो हमेशा से ही मिलता आ रहा है हमें, बचपन से जवानी तक बुढ़ापे तक हमेशा दुख पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन किसी एक सर्टेन पॉइंट पे ही हमेशा अचानक कृष्णा लाइफ में एंटर करता है, और वो सबके लाइफ में नहीं होता है। वो कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला जो आइडिया होता है, जो दिमाग में आता है, वो अचानक से ही होता है। वो ऐसा क्यों प्रभु जी, जबकि मतलब लाइफ के एज में ही क्यों होता है? वो तो हमेशा से हमें भुगतने को मिल रहा है। लाइक एक सर्टेन एज आया और तभी भगवान किसी न गुरु भी मिल जाते हैं, सब कुछ सेशन वेशन ये सब ऐसा फील हुआ ओके, है मेरे को, इसलिए हाँ हाँ। यही सवाल है प्रभु जी कि मतलब मैं सिनेरियो समझा, लेकिन क्वेश्चन क्या था, कैसे वो पकड़ नहीं पाया? क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि मतलब कि जबकि दुख हमेशा से मिल रहा है, लेकिन एक सर्टेन पीरियड में या फिर सर्टेन एज में ही क्यों ऐसा फील होता है कि भगवान ने एंटर किया है, किसी ना किसी क्लू से, किसी ना किसी हिंट से वो प्रवेश कर गए हैं लाइफ में, और तब से वो चल रहा है। हम्म। जैसे कि आज से हम्म पांच हम्म। साल पहले कुछ डिजास्टर हुआ था लाइफ तो में। आपका आपका क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों फील होता है कि भगवान एंटर किए हैं? हाँ मतलब अचानक से ही एक एज में, मतलब कि वो ग्रेजुअली नहीं हुआ हाँ है, एक टाइम में फील हुआ हाँ कि हाँ हाँ अब सही रास्ता पकड़े हैं हम लोग, जहाँ पे सब हाँ। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है, तो जबकि वो इसको पहले नहीं इसको मिलता कहते था। हैं, हाँ तो इसको कहते हैं रियलाइजेशन।
कुछ चीजें हमको, जैसे देखिए माता पिता हम हमेशा से हमारे साथ हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आपको लगता है आई एम सो लकी दैट आई हैव पेरेंट्स विथ मी, है कि नहीं? लेकिन वो तो हमेशा से आपके साथ है, तो लकी पहले क्यों नहीं आपको फील हुआ? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे डॉन होता है, जब हमारा थिंकिंग मैच्योर रहता है, जब हमारा थॉट प्रोसेस क्लीन रहता है। सिमिलरली रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, जब हमारा अंडरस्टैंडिंग रहता है एंड हम चैंटिंग करते हैं एंड ऑल ये सब चीजें जब करते हैं, तो क्या होता है, हमारा कॉन्शियसनेस अभी कवर्ड है। तो ये जब हम करते रहते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा कॉन्शियसनेस और धीरे धीरे प्योर होते रहता है। जब प्योर होते रहता है तो धीरे धीरे फिर हमारा रियलाइजेशन भी आते रहता है। तो आप जो बोले सडनली मुझे महसूस हुआ, यस, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रियलाइजेशन आया। रियलाइजेशन क्यों आया? कभी कभी रियलाइजेशन इसलिए भी आता है क्योंकि वी हैव डन समथिंग, वी हैव अर्नड सम सुकृति। हमने कुछ तो भक्ति किया, भक्ति नहीं करेंगे तो रिलेशन नहीं आएगा। ऐसे रिलेशन नहीं आता है। आप बोलेंगे मैंने अपनी लाइफ में कभी भक्ति नहीं किया, तो पास्ट लाइफ में किए होंगे, कभी ना कभी तो भक्ति किया है। तो वो जो भक्ति है, जैसे अपना टाइम बम रहता है, टाइम बम हमेशा से टिक टिक करता है, एक जगह पे फटता है कि नहीं? तो वैसे ही रियलाइजेशन कभी तो आता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो सडन चीज है ना, वो भक्तों का मस्ती होता है, ब्लेसिंग। जब तक ब्लेसिंग नहीं है तब तक, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से करंट फ्लो हो रहा है और आप लाइट ऑन ऑफ कर रहे हैं, है ना? लेकिन आप लाइट ऑन कर रहे हैं लेकिन वहां से पावर कट है, तो आएगा ही नहीं। तो आप बोले कि मैं तो ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन सडनली मुझे ऐसा लगा कि बल्ब जल गया। सडनली क्यों बल्ब जल जल गया? क्योंकि पावर कट हो गया था और अभी पावर आ गया। तो वो क्या है? वो मर्सी है भगवान का, वो कृपा है। जब हमको वो रियलाइजेशन आता है, बिकॉज ही सीज आवर सिंसियरिटी ना। तो सिंसियरिटी देखते 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 कभी तो भगवान को लगता है कि हाँ, गुड, इसको थोड़ा इनाम मिलना चाहिए। वो इनाम क्या होता है? एक भक्त के लाइफ में इनाम होता है रियलाइजेशन। तो वो रियलाइजेशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं कृपा। और कई बार ये जो कृपा है, ये अहेतुकी कृपा है। इसका कोई हेतु, इसका कोई कॉज नहीं होता है ना? ये बस मिलता है, भगवान को दया आया तो उन्होंने कृपा दे दिया, है कि नहीं? तो ये मायने इतना नहीं रखता है कि क्यों मुझे रियलाइजेशन सडनली आया। ये तो बहुत अच्छी बात है, रियलाइजेशन आ रहा है, बट ज्यादा मायने ये रखता है कि उस रियलाइजेशन का हम करते क्या है। व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट? I felt good. I'm feeling very fortunate that Krishna has entered into my life. Fine, great. But what am I going to do about it? क्या मैं उसका लाभ ले रहा हूँ? क्या मैं भक्ति में सीरियस हो रहा हूँ? भक्ति में सीरियस होने का मतलब, पहला चीज तो हमारा चैंटिंग बढ़ना चाहिए। आप कितना माला करते हैं? कितना चैंटिंग करते हैं डेली? तो जी मैं माला तो करता नहीं हूँ, सच बोलो तो। मतलब अभी जैसा सेशन होता है तो एक ही करता हूँ बस। तो गुड। तो एटलीस्ट आप अभी एक माला कर रहे हैं, सेशंस हो रहे हैं, है ना? एंड इफ यू फील फॉर्चुनेट, तो सेशंस के बाहर भी आपको और एक माला कर लेना चाहिए, बिकॉज यू फील वेरी फॉर्चुनेट ना। देखिए, अगर हमको कहीं से डायमंड मिलता है और हमको समझ में आ रहा है कि ये डायमंड है, तो हम एक नहीं रखेंगे, हम तो दो तीन चार मुट्ठी भर डायमंड उठा लेंगे ना। तो अगर मुझे रियलाइजेशन हो रहा है जी कि प्रभु जी। कृष्णा सेंटर सब कुछ बढ़िया चल रहा है एंड ये बहुत बढ़िया चीज है और चैंटिंग से मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है, तो मैं सिर्फ सेशन के दिन ही क्यों करूं? जब सेशन नहीं होता तभी मुझे करना चाहिए। तो क्या हम करते हैं उस रियलाइजेशन का, वो बहुत मैटर करता है। वो हमको आगे लेके जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। सत्यप्रभु, आपका और कुछ क्वेश्चन हाँ था? सत्यप्रभु प्रभु, ज्वाइन किए? प्रभु जी मेरा एक छोटा सा बात था इसमें। कौन बोल रहे हैं? शैन प्रभु बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, हाँ। शैन प्रभु बताइए। प्रभु जी हाँ जब स्टार्टिंग में चैंटिंग कर रहा था तो मतलब कि 108 बार वो बोलना पड़ता है ना एक राउंड में। तो 108 पे हाँ कुछ हाँ। 15-20 बार बोलने में ही मेरा जो गाल है वो पूरा दर्द करने लगता था, बहुत हेवीली पेन होता था। लेकिन अभी फील हो रहा है कि कुछ लगता ही नहीं है, इट्स नॉर्मल। ऐसा है, मतलब ये ऑल यस ऑल यस। प्रैक्टिस के ऊपर है। हाँ, इसका मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं बताऊं, मैं भी जब पहली बार किया तो मुझे भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। और जब मैं 2 राउंड्स एट ए टाइम कर दिया तो मेरा गाल पूरा वाइब्रेट कर रहा था। एंड देन वन नेक्स्ट डे आई चैंटेड 4 राउंड्स, तो मेरे गाल के साथ नाक भी गर्म हो गया। दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस आई हैड। तो पहले 2-3 दिन
I think third day में I chanted 16. First day I chanted one. First day I chanted two. My friends told me 2 round chanting करना चाहिए. So I chanted two. I asked him how many rounds you are chanting. He said 16. तो नेक्स्ट डे में बैठा रहे ऐसा क्या है, थोड़ा तो बढ़ाना चाहिए. तो फिर मैं 4 राउंड चैंटिंग किया उसके साथ बैठ के. और मुझे लगा बहुत ज्यादा ही वाइब्रेट कर रहा है, गाल नाक सब गर्म हो गया, सिस्टम डाउन हो जाएगा. फिर तीसरे दिन थोड़ा और जिद में बैठ गया और 16 कर गया. तो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रोग्रेस ही है. और जैसे कि हम जिम के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, तो पहले उठाते हैं तो दर्द होता है, फिर आदत पड़ जाती है, तो करते रहो, है ना. हम तो स्ट्रांग बनना है, जितना चैंटिंग करेंगे मेंटली उतना हम स्ट्रांग रहेंगे, उतना हमारा माइंड कम दिक्कत देगा. ओके. आई थिंक सत्य प्रभु हैज नॉट येट थैंक यू प्रभु ज्वाइन. जी. और थैंक यू. और किसी को कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं, अदरवाइज वील एंड द सेशन. थैंक यू ब्रो. ओके. यस, हरे कृष्ण. Okay, so thank you, Shreyash Prabhu, Rakesh Prabhu, Shayan Prabhu, and we have also Dhanashri Mataji, Manas Ranjan Prabhu, Priyanka Mataji, Shayan Prabhu, Shreyash Prabhu, Rakesh Prabhu. Thank you. So we'll end the session here. We'll again, हाँ कल शायद से मुश्किल रहेगा, मे बी टुमारो सेशन ना हो पाए. आई विल लेट यू नो. कल हम मॉर्निंग तक ही हम नहीं तो पोस्ट कर देंगे ना. मोस्टली कल सेशन नहीं रहेगा, एंड मोस्टली विल बी मीटिंग डे आफ्टर टुमारो यानी कि ट्यूसडे. ठीक है. थैंक यू. हरे कृष्ण. श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण की ब्रो. जय.